Hello student, today we will discuss about educational philosophy, relationship between philosophy and education part 2, and we have done part 1 in previous video under the subject of philosophical basis of education. Philosophy prescribes the goal and essential of good life, and education is the best means to achieve those goals. Philosophy deals with end and education with means. Philosophy is the background of education, the only needed to view philosophy and interpret it in the context of time and different approaches to life and its problems. जो दर्शन शास्त्र है वो गोल्स और एसेंशियल है गुड लाइफ के लिए. एजुकेशन जो है बेस्ट मीन्स है इन गोल्स को अचीव करने के लिए. इट मीन्स कि जो दर्शन शास्त्र है वो एंड्स है और एजुकेशन मीन्स है, वो साधन है और वो अंत है. तो फिलॉसफी जो है वो एंड्स है और एजुकेशन जो है वो हमारा मीन्स है उसको प्राप्त करने के लिए. फिलॉसफी बैकग्राउंड है एजुकेशन का. सो हमारे गोल्स को प्राप्त करने के लिए एक साधन का काम करता है. सो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन. फर्स्ट वन, बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड. दर्शन शास्त्र और शिक्षा जो है वो अंतर संबंधित है, क्योंकि दर्शन शास्त्र है वो सिद्धांत है और शिक्षा व्यवहारिक रूप का काम करता है. ये दोनों का अंतर संबंध है, इसके बिना ये मतलब दोनों अधूरे हैं. बिकॉज एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी इज़ ब्लाइंड एंड फिलॉसफी विदाउट एजुकेशन इज़ इनवैलिड. नेक्स्ट वन इज़ फिलॉसफी डिपेंड्स ऑन एजुकेशन. जो दर्शन शास्त्र है शिक्षा के ऊपर निर्भर है. सो फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन एज अ बेस. जो शिक्षा है वो आधार का रूप काम करती है. जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो तर्कपूर्ण सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता. सो एजुकेशन जो है एक बेस प्रदान करती है. एजुकेशन एज अ ट्रांसमीटर एंड प्रोपेगेटर. शिक्षा जो है प्रचारक और प्रसारक के रूप में भी काम करती है. जैसे दर्शन शास्त्र का प्रचार करती है, बुक्स पढ़ते हैं हम तो अध्यापक से और दूसरे दार्शनिक जो पर्सन हैं उनके विचार जो हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी तक पहुंचते हैं. सो इस तरीके से वो एक ट्रांसमीटर का काम करती है एजुकेशन. एजुकेशन एज फॉर्म गिवर. जो एजुकेशन है वो रूप प्रदाता है, क्योंकि शिक्षा जो है दर्शन शास्त्र को क्रिया में रूपांतरित करके उसको एक मूर्त रूप देती है, ठोस रूप देती है. एजुकेशन एज ए एक्वेंटर. एक परिचायक के रूप में है एजुकेशन, क्योंकि नवी समस्याएं जो हैं उनसे जानू करवाता है. एजुकेशन एज टेस्टर. जो एजुकेशन है परीक्षक के रूप में भी है. शिक्षा जो है वास्तविक कार्य स्थितियों में दर्शन शास्त्र का परीक्षण भी करती है. सो थर्ड मेन पॉइंट इज़ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन फिलॉसफी. जो शिक्षा है दर्शन शास्त्र पर निर्भर करती है. फर्स्ट वन इज़ एजुकेशन इज़ अनथिंकेबल विदाउट फिलॉसफी. एजुकेशन को हम बिना फिलॉसफी के हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो दर्शन शास्त्र है अध्यापक को कौशल दृष्टिकोण प्रदान करने का आधार देता है. जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि दर्शन शास्त्र सिद्धांत है और शिक्षा उसका क्रियात्मक रूप है. नेक्स्ट इज फिलॉसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेशन. जो दर्शन शास्त्र है शिक्षा की वास्तविक मंजिल निर्धारित करता है. According to Rusk, philosophy formulates what it conceived to be the end of life. Education offers suggestions how this end is to be achieved. Three main branches of philosophy determine three important aspects of education. जो हमने पहले भी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि स्कोप की, तो उसमें क्या था कि सबसे पहले है मेटाफिजिक्स एंड एम ऑफ एजुकेशन, एपिस्टेमोलॉजी है, देन एक्सियोलॉजी है. ये सारे की सारे तीन जो मुख्य शाखाएं हैं वो शिक्षा के पहलू को निर्धारित करती हैं. नेक्स्ट इज ग्रेट फिलोसोफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेटर्स आल्सो. हमने जो पश्चिम के हो गए है ना, हमारे यहाँ के हो गए जो राइटर्स हैं दर्शन शास्त्र हैं, जैसे गांधी और जो वेस्टर्न जो हैं सुकरात से डीवी हम बात कर सकते हैं, टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंदो घोष, प्लेटो, रूसो, फ्रॉवर, ये सारे दर्शन शास्त्र हुए हैं ना, शिक्षा शास्त्री हो चुके हैं. तो उनके जो विचार हैं वो शिक्षा में भी झलकते हैं. नेक्स्ट इज दर्शन शास्त्र जो है फिलॉसफी डिटरमाइंस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. जो दर्शन शास्त्र है शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को भी प्रकट करता है.
जैसे शिक्षा के कोई भी पहलू जैसे उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, पाठ्य पुस्तक, अनुशासन, अध्यापक, ये सारे दर्शन शास्त्र से ही संबंधित हैं। इनके ऊपर फिलॉसफी का इफ़ेक्ट है होता ही है। थैंक यू सो मच।